अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकीब और मैं हूं रिदा फातिमा। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त को ताखीरी हरबा करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरती फैसला देने वाले 8 जजेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त के फैसले पर अमल दरामद के लिए वजाहत जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देकर तहरीक इंसाफ को कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर समेत 41 अरकान से मुतालिक फैसले पर वजाहत की दरखास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त ताखीरी हरबा है। इलेक्शन कमीशन की वजाहती दरखास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। फैसले में कहा गया कि फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना सरासर गलत है। और आपको बताएं कि इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जहां पे हनीफ अब्बासी इज़हार ख्याल कर रहे हैं। 5 मिनट मुनीर इनको अच्छा नहीं लगता तो भाईजान कौन लगता है? जनरल फैद अब्बू जी अच्छे लगते हैं। वो तो रो रहे हैं, अब्बू रो रहे हैं। और पांव पकड़ के कह रहा है, वो पांव पकड़ कर कह रहा है वो शख्स। और खुरा किसकी तरफ जाता है जनाब स्पीकर? बानी पीटीआई की तरफ जाता है। मैं इन अल्लाह के नामों के नीचे खड़े होकर कहता हूं कि वो रो रो के कह रहा है, और रो रहा है वो शख्स जो कल तक फिरौन था और आज इस पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे लाने वाला शख्स था। और उसी शख्स के, और जनाब स्पीकर, उसी शख्स के ताने बाने इनकी बानी पीटीआई से पाकिस्तान पर हमले के बन रहे हैं। इन पर बम गिराने की बात नहीं की। अब ये अगर बात आप करेंगे, तशरीफ रखें, आपको मेरा ख्याल है तशरीफ रखें, ऑर्डर इन द हाउस। अगर आपने चस्का लेना है तो मैं चस्का देने के लिए तैयार हूं आपको। आप देखें ना जनाब स्पीकर, आप मैंने तो दुम पे पाँव रखा ही नहीं जनाब अब्बासी साहब। जनाब स्पीकर देखें ना, ये तो कोई बात ना हुई। प्लीज अब कैसे बात करूं, मुझे बताएं कैसे बात करूं? ये सारे लोग, कोई फांसी चढ़ गया, कोई। हाफिज हसन हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाफिज साहब, फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल आपको दिखाई दी, सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, इसके क्या असरात देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, दूसरा इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो मामला था दोनों तरह से इम्पोर्टेंट था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे और दूसरा इसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज लेके गई थी, जिसमें पीटीआई भी थी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे रिस्पोंडेंट थी। अब ये है कि जो आज फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एप्लीकेशन के ऊपर या पीटीआई ने जो एक एप्लीकेशन दी है, तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर जो आज किया है, इसके अंदर जल्दी का मुजाहरा किया है। क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि जब आपने अभी तक डिटेल रीजनिंग नहीं दी, जो 12 जुलाई की जजमेंट है, और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर के आपके 2 ब्रदर जजेस ने उस पर डिटेल रीजनिंग भी दे दी थी और 60 दिन आप उसको गुजर गए थे, और आपके ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक एप्लीकेशन फाइल की है, तो मुनासिब ये था क्या उस एप्लीकेशन को एक प्रॉपर कोर्ट के अंदर सुना जाता, वो सारी पार्टीज को नोटिस किए जाते आर्टिकल 10A के मुताबिक है। चूंकि इन पॉइंट्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठाया है या 2 मेंबर्स बेंच ने उठाया है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 51 के अंदर रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन या री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है या नहीं कर सकती है, या सेक्शन 104 को किस तरह बाईपास किया जा सकता है जो इलेक्शन एक्ट है, या उसके बाद रूल 94 को रिडेंट किया जा सकता है विदाउट डिक्लेयरिंग द अटर वायरीज ऑफ द लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो 12 जुलाई के अंदर उस जजमेंट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड थी, वो आज भी वही चीज जो रिक्वायर्ड है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कॉन्डक्ट के ऊपर जाके जो फैसला किया है, या जो उनके पीटीआई के चेयरमैन को एज ए पार्टी हेड के तौर पे तस्लीम किया है,
जो प्योरली मैंडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सेक्शन 209 या 210 के मुताबिक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये है, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या डिटेल रीजनिंग देनी चाहिए थी या उसके बाद इसके अंदर एक ओपन हियरिंग करनी चाहिए थी। और पर्टिकुलरली उस सिचुएशंस के अंदर के जब डिफरेंट रिव्यू पिटीशन फाइल हो चुकी थी, तो सारी चीजों का अगर इकट्ठा फैसला किया जाता तो वो ज्यादा लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली एक अप्रोप्रिएट चीज थी। ठीक है, हाफिज साहब साथ रहिएगा। फैसल चौधरी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी किया इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर, और उसमें अब वाजे हो चुका कि जो दीगर 41 अरकान हैं उनकी सूरत हाल वाजे है कि वो पीटीआई के हैं, उसके बाद तनासुब की क्या कैफियत देख रहे हैं आप? देखिए, तनासुब तो जाहिर है, जब वो पीटीआई के डिक्लेयर कर दी चुके हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो वजाहत मांगना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपने जब खुद गौर खान साहब को और उमर अयूब साहब को अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस में जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन माना है, तो फिर आप ये वजाहत किस तरह से मांग सकते हैं? और ये जो अमल है, ये एक डिलेइंग टैक्टिस है सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पे अमल न करने का, जिसके कुछ नतायज होंगे और उन नतायज काफी खौफनाक हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो एक कांस्टेंट एक नजर आ रहा है कि वो एक मुसलसल एक सपोर्ट दी जा रही है उनकी तरफ से हुकूमत वक्त को मुख्तलिफ हीले और बहानों से, और ये जो फैसले पे अमल दरामद न करने का एक उनका एक बहाना था या एक तर्ज अमल था कि उन्होंने वजाहत मांगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक टाइमली डिसीजन दिया है और एक वजाहत देती है और उनका जो इबहम दूर कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो है वो ले तो लाल से काम लेना या इफ्स एंड बट्स कहना, अब वो बिल्कुल आइन और पाकिस्तान के कानून और रवायात के मुखालिफ है। अब उस इलेक्शन कमीशन को इस पे जितनी जल्दी हो सकता है इस पे अमल दरामद करना चाहिए। अब तनासुब का हिसाब तो आपने पूछा, तो इसमें जो इस वक्त पाकिस्तान का आर्टिकल 189 के तहत जो आर्टिकल 63 एक कानून है, उसमें अगर ये वोटें होंगी भी तो तादीबी कार्रवाई तो होगी आर्टिकल 63 के तहत, लेकिन ये वोट काउंट भी नहीं होंगे। लिहाजा जो ये एक्सरसाइज हुकूमत की तरफ से की जा रही थी बाजू मरोड़ने की कुछ मेंबर्स के साथ, जो रिपोर्टेडली कहा गया कि उनकी फैमिलीज को अबडक्ट करके या उनको मजबूर करके, ये जो भी इल्जामात हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए, तो वो टैक्टिस जो है वो आई थिंक इस वक्त आईनी तरमीम के लिए मुनासिब नहीं होंगे। और वैसे भी एक एज ए सिटीजन और एज ए लॉ प्रैक्टिशनर आइन साजी जो है वो हुकूमत और अपोजिशन की मुत्तफिका मर्जी से हो तो वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगी, उसका इम्पैक्ट भी आएगा, आइन में बेहतरी की गुंजाइश है और उसमें बेहतरी होनी भी चाहिए। बेहतरी की गुंजाइश है। फैसल साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हुकूमत 41 मेंबरान को आजाद समझ रही थी, बहुत श्योर थी इस मामले में, लेकिन अब सूरत हाल मुतजाद हो चुकी है, तो अब आईनी तरमीम में ताखिर होने का इम्कान है? मेरा ख्याल में तो आईनी तरमीम को टेबल नहीं करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम करना चाहिए। हुकूमत जो एडवेंचर कर रही है पाकिस्तान में, लोग जो है सुप्रीम अदालतों को, खासकर सुप्रीम कोर्ट को इज्जत की निगाह से देखते हैं और उन एक ही इंडिपेंडेंट इदारा बचा है जिस पे असॉल्ट ना किया जाए और इसके ऊपर जो है इसके फैसलों को इज्जत दी जाए, फैसले को इज्जत दी जाए। ये बड़ी अहम बात की है। फैसल साहब साथ ही रहिएगा। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब, एक तो अपनी माहिराना राय दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो तहरीरी फैसला जारी किया इलेक्शन कमीशन के हवाले से, वो यकीनी तौर पर फैसला आपके सामने है, लेकिन दूसरी जानिब पैरेलली हम देख रहे हैं कि वहां कौमी असम्बली में जो है वो नंबर्स पूरे होने की बात है, कायनी पैकेज लाने की अदलिया के हवाले से जुडिशल पैकेज की बात की जा रही है, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस फैसले के, क्या असरात मुरतब होंगे? बहुत शुक्रिया। अब तो कोई डाउट रह नहीं गया है, इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत कर ली है और मैं गुज़श्ता कई तारीखों से मैं तौहीन अदालत के नोटिस उनको मुख्तलिफ लेटर्स में देता रहा हूं और खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मैं गया था, तो 25 जुलाई को भी फेडरल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेटर स्टेटमेंट फाइल करें। फिर 6 अगस्त को भी कहा गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 30 अगस्त को कहा, यानी मेरे पास ये ऑर्डर सारे मौजूद हैं और मैं
कोई बईद नहीं है। अगर आज उसने अमल किया तो तौहीन अदालत की दरखास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, हाई कोर्ट में, ये देखेंगे क्या होना है। लेकिन अभी एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी 4th विद का लफ्ज जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको फौरी तौर पर अमल दरामद करना है। दिस ऑब्लिगेशन मस्ट बी डिस्चार्ज 4th विद। और अभी मेरा ख्याल है रात ये सो नहीं सकेंगे, आज ही की डेट के अंदर उन्हें उस पर अमल दरामद करना है। और ये सारी की सारी सीटें जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनके पास आ गई। और अब जो इलेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट वगैरह की है उनकी तो हैसियत कोई नहीं गई है। यानी आर्टिकल वो जो है अपने 66 सेक्शन में सेक्शन 104 के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ी मुंह की खानी पड़ी है। मौजूदा जो पार्लियामान है, जब पिछले साल के हवाले से देखा जाए, उन्होंने आइन तोड़ने की कसम खा रखी है। अंदर बैठे हुए लोगों ने इतना आइन तोड़ा कि आप परेशान हो जाएंगे। और ये अभी भी जो नया कानून बनाया, अब जो आईनी पैकेज लेके आने लगे हैं, ये भी मैं समझता हूं, मैं आप प्रोग्राम में पहले ही ऐलान कर दूं कि ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज लेकर आएंगे, हम उसको चैलेंज करेंगे हर हालत के अंदर, चैलेंज करेंगे। ठीक है, अजहर सिद्दीक साहब साथ रहिएगा। हामिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद खान साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और बड़े उसको टाइमली फैसला कहा जा रहा है कि तहरीरी तौर पर दिया, क्योंकि दूसरी जानिब कौमी असम्बली में जिस आईनी पैकेज की, जुडिशल पैकेज की बात की जा रही है, उस पर इसके असरात मुरतब होंगे। लेकिन अब इस फैसला आने के बाद क्या यह सूरत हाल वाज़ेह हो गई? कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एस्टैब्लिश्ड जमात और बिलखुसूस जो 41 अरकान का मामला सामने आया वो अब वाज़ेह है और अब फ्लोर क्रॉसिंग की कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, अब नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 63A का इसके ऊपर इतलाक होगा। अब वो 41 मेंबरान जिनके मामला क्लियर था, लेकिन ये बदनीयती की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन उलझाए हुए था, बात को कंफ्यूज कर रहा था, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेके कहा है कि ये जानबूझ के डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे थे इलेक्शन कमीशन। हालांकि हमारा तो बड़ा वाज़ेह फैसला था, उसमें कोई अभाम नहीं था, फिर भी इन्होंने कहा जी हमें इसके बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि तुम्हारे खिलाफ एक्शन भी हो सकता है, तुम जानबूझ के डिले करते हो। अब जहां इनकी कोशिश थी ना कि जिनके नोटिफिकेशन ये जारी नहीं कर रहे थे, इस ख्याल से कि उनको हम कोई विन ओवर कर लेंगे, ये धमका के अपने साथ ले आएंगे, वो चैप्टर क्लोज हो गया है। जी, बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और हाफिज एहसान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने जैसे कहा कि वो 12 जुलाई का या दीगर फैसलों के हवाले से कि वो भी सामने आ जाने चाहिए थे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कौमी असम्बली में वो आपके सामने है, इस फैसले का इम्पैक्ट उस पर दिखाई दे रहा है, आप क्या समझते हैं? और दूसरा, आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन की जो डोमेन है उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि आप की जो कंफ्यूजन थी या डिलेइंग टैक्टिक्स का उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, अब आइंदा वो सूरत हाल थम पाएगी कि एक इदारा जो है अगर कोई हुकूमत के साथ चलने की कोशिश करता है या अपनी डोमेन से बाहर आता है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? हाफिज साहब, अच्छा, हाफिज साहब से मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया। हामिद खान साहब, यही सवाल आपके सामने रखता हूं, क्या आइंदा के लिए वो इदारों की एक दूसरे पर मुदाखलत के हवाले से या डोमेन से बाहर आने या हुकूमत का साथ देने के हवाले से जो इल्जाम आयद होता है, क्या उसका रास्ता रुक गया? हामिद खान साहब से मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया। बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अजहर सिद्दीक आपका बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी आप हमारे साथ मौजूद रहे। हाफिज एहसान आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। बानी पीटीआई के बयान की वजाहत देना होगी, जो कल इल्जामात लगे उन पर वजाहत देना होगी। बानी पीटीआई ने रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारे पर हमला किया। बानी पीटीआई को अपने बयान पर कानूनी नताइज भुगतना होंगे। बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल आएगा तो ये जमात फिर रोना धोना न करे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि यही सियासत रहेगी, तो मैं जीता तो वाह वाह, हारा तो धांधली। पाकिस्तान के अवाम ने बता दिया कि वो बानी पीटीआई के साथ नहीं है। रहीम यार खान के अवाम ने गालम गलोच की सियासत को मुस्तरद कर दिया। एक बयान पड़ा है नंबर 804 का, और उस बयान में इस शख्स ने अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। जनाब स्पीकर, तजवीज कर देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। अगर
अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा तब वो हमसे एतराज ना करे। बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर की वो नई नहीं है, मैं इसे मुस्तरद करता हूँ। मेरा कायद जेल में है, वो अपने उसूलों पर कायम है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा, हम लोग सीना तान कर खड़े हैं, जो मर्जी है कोई करे। ट्वीट के हवाले से एक एक चीज पर कायम हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, आपको हक नहीं कि आप पीटीआई के केसेस सुने। NA 171 में धांधली की गई, ये चुराया हुआ इलेक्शन है। ऑपोजिशन लीडर की जानिब से हमारी तजवीज पर बयान अफसोसनाक है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने माहौल को बेहतर करने की कोशिश की। हम समझ रहे थे कि ऐवान में माहौल अब बेहतर हो जाएगा। राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा, क्या कोई मुहिब्बे वतन ऐसा ट्वीट कर सकता है? कैसे कोई शख्स अपने इदारों पर तनकीद कर सकता है? मजीद कहा, आप जिस जगह पर चल रहे हैं इस पर कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग तो पार्लियामान के माहौल को खराब करना चाहते हैं। आप लोगों को 9 मई वाकयात का जवाब देना पड़ेगा। नहीं होना चाहिए। गैर यकीनी की कैफियत जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं पैदा की जा सकती। तो आपने इस गैर यकीनी कैफियत में से पहले उन एम्प्लॉय उनको निकालना था, उनके लिए कोई ठोस आपने लाया अमल तैयार करना था। उनको कहीं आपने यकीन दहानी करानी थी कि आपके मुस्तकबिल महफूज है। जनाब वाला, आज भी मुझे पता है कि बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं, उनके घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो बेरोजगारी है इस मुल्क। हम क्यों बेरोजगारों की एक और फौज और जत्थे तैयार कर रहे हैं? आज आपको जो अनरेस्ट नजर आती है, जो माशरे में नतात नजर आता है, बुनियादी तौर पर यह है कि लोग जो हैं उनके परेशानियां जो हैं वो बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा तहरीक इंसाफ को 70% अवाम की हिमायत हासिल है। बानी पीटीआई ने इशारा किया कि सड़कों पर आ जाओ तो आप बांग्लादेश को भूल जाएंगे। हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है। हमारी हार और जीत में ये पार्लियामान हार जाएगा। क्या ख्वाजा आसिफ को अकामी पर नाअहल नहीं किया गया? अगर अवाम की नुमाइंदगी करनी है तो भूल जाएं हम में से कौन अच्छा है। आज कमेटी में ज़ैली कमेटी बनी है। अगर मुल्क को बचाना है तो नई शुरुआत की जरूरत है। वज़ीर आला केपी अपनी मर्जी से मुलाकातें करते रहते हैं। अली अमीन गंडापुर के जरिए डबल गेम खेली जा रही है। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में आग भड़काना चाहते हैं। बानी पीटीआई का ट्वीट इस बात का सबूत है कि पिछले 1.5 साल से बानी पीटीआई कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, पार्लियामेंट मुकद्दम है, अराकीन से बात करना बानी पीटीआई गवारा नहीं करते। बानी पीटीआई उनको अपने हाथ में रखना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके राब्ते हैं। इमरान खान जो खैबर पख्तूनख्वा में जो चीज जिस आग को जलाने की कोशिश कर रहा है या उसको भड़का रहा है, वो जरूर बीज बोए जा रहे हैं। आप बताएं, ये जो ट्वीट किया है बानी पीटीआई ने, उसके बाद कोई शक रहता है, लेकिन अभी भी डबल गेम हो रही है। और डबल गेम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हो रही है। मुझे बताएं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के मुताल्लिक उनके ये ख्यालात हैं तो पिछले 1.5 साल से हमसे बात नहीं करते, बार बार कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है उनसे बात करूंगा। किबला हुकूमत अच्छी चीजों की तकलीद करने के बजाय माजी दोहरा रही है। कवानीन में तब्दीलियां ऐवान का मैंडेट है। शिबली फराज ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बिल्स कमेटी में ले जाने के बजाय बिलडोज किए जाते हैं। इनकी कोशिश है पढ़े बगैर बिल पास किए जाएं। नंबर पूरे नहीं हो रहे तो आप दूसरी तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। अच्छी चीजों की तकलीद करें, आपने उसको एज अ प्रेसिडेंट बना के आप भी वही काम कर रहे हैं जो कि अगर माजी में हुआ है। आईन में तरमीम एक जमहूरी निज़ाम में बड़ा नॉर्मल है। कवानीन में तब्दीलियां इन हाउसेस का काम है, इनकी मैंडेट है।
इनका फर्ज बनता है वो बिल खास तौर पे जो कि स्टैंडिंग कमिटीज को रेफर नहीं होते हैं वो बिल यहाँ पे बुलडोज कर दिए जाते हैं जल्दी में कि जी इसको बस पढ़े बगैर आप पास कर दें, क्योंकि उधर कभी IMF ने कहा है, कभी किसने कहा है, कभी किसने कहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज़ पर खुसूसी कमेटी बनाई गई थी। खुसूसी कमेटी का क़याम पार्लिमान का वक़ार बहाल करने के लिए है। सेनेट से भी कमेटी में नुमाइंदगी होनी चाहिए। इसाक डार ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा, माजी में हर कोई मर्जी की कानून साजी करता रहा। PTI दौर में आधे घंटे में 22 तरामीम हुई थी। तलखियों में जाने की जरूरत नहीं, असूलों की सियासत पर चलना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने प्रपोज किया कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी के साथ एक कमेटी बनाई जाए। मैं हाउस में मौजूद था, गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैंने इंस्टेंटली उसको एंडोर्स किया और उसी दिन हाउस की रेजोल्यूशन से कमेटी बन गई। मैं सजेस्ट करूंगा कि हम उनसे बात करके हम सेनेट से भी, मैं इन माई ऑफिशियल कैपेसिटी तो मैं उसमें हूँ एज मेंबर, तो मैं उनको गुजारिश करूंगा कि सेनेट से भी इस पे नुमाइंदगी होनी चाहिए। एवरी गवर्नमेंट हैज ओन हिकमत अमली। यू हैड हिकमत अमली के 22 बिल पास करवा दें आधे घंटे में, गॉट इट डन, नो इशू। PTI वाले बानी चेयरमैन की हर बात पर लब्बैक ना कहें। PTI के वोटर्स हैं, उनको जाया होने से बचाइए। इनको अपने बानी को समझाने की जरूरत है, पोजीशन की सूरत हाल को समझने की जरूरत है। ये जो ठीक करने के चक्कर में लगे हुए हैं ये ठीक नहीं हो सकता। हमने सब भुगता हुआ है, हमारे तजुर्बात से फायदा उठा लीजिए। सर ये जो हम ठीक करने के चक्कर में लगे हुए हैं ना, ये बाय डिफॉल्ट ही ठीक हो नहीं सकता। इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का मसला है, इससे नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को और आगे भी होगा। बानी PTI के फॉलोअर्स हैं, उनके वोटर्स हैं, वो पाकिस्तानी हैं। मैं उनको भी पाकिस्तान के एसेट समझता हूं। मैं इनको ये कहता हूं कि उनको जाया होने से बचाइए। हमने भुगता हुआ है सारा कुछ, हमारे तजुर्बात से कुछ फायदा उठा लीजिए। बानी PTI के एक्स अकाउंट से मुतनाज़िर ट्वीट। FIA की तहकीकाती टीम अडियाला जेल रावलपिंडी पहुंच गई। FIA टीम बानी PTI से तहकीकात करेगी। गुज़िश्ता रोज बानी PTI ने FIA टीम के साथ ताउन करने से इनकार किया था। इस हवाले से मजीद जानेंगे अनवार अब्बासी से। जी अनवार, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल बानी PTI के एक्स अकाउंट से रियासत मुखालिफ पोस्ट शेयर करने के मामले के हवाले से FIA की टीम बानी PTI से तफ्तीश करने के लिए अडियाला जेल पहुंच गई है। ज़राए के मुताबिक FIA की 3 रुकनी टीम में असिस्टेंट डायरेक्टर अलियाज खान, सब मुनीब अहमद और अनीस शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक FIA की टीम कल रात को भी बानी PTI से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची थी। हम बानी PTI ने FIA टीम से मिलने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि अपने वकला की मौजूदगी में ही शामिल तफ्तीश होऊंगा। आज दोबारा FIA की 3 रुकनी टीम अडियाला जेल पहुंची है, जहां पर वो बानी PTI से जो रियासत मुखालिफ जो एक्स से अकाउंट से जो ट्वीट किया गया उसके मुताबिक तफ्तीश करेगी। जी बताइएगा कितनी देर हुई इस वक्त FIA टीम को वहां पहुंचे हुए और क्या तवक्को की जा रही है? क्या आज बानी PTI से उनकी मुलाकात हो पाएगी, तफ्तीश कर पाएगी ये टीम? देखिए, गुज़श्ता रोज भी जो FIA की 3 रुकनी टीम वहां पर पहुंची थी, तकरीबन आधा 1 घंटा वहां पर इंतजार किया जाता रहा। लेकिन बानी PTI ने उनसे मिलने से इसलिए इनकार कर दिया था। उनका ये कहना था कि वो अपने वकला की मौजूदगी में तफ्तीशी टीम से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा आज जो कुछ ही देर पहले, तकरीबन 20 मिनट पहले जो FIA की टीम वहां पर पहुंची है और दोबारा बानी PTI को शामिल तफ्तीश करने के लिए वहां पर जाएगी। अब चूंकि जेल ने ये बताया कि कल बानी PTI ने इनकार कर दिया था, अभी से हमारी इस बात की कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि बानी PTI शामिल तफ्तीश हुए या नहीं। जी बहुत शुक्रिया, अनवार अब्बासी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब, FIA को नोटिस जारी। फरीकैन को शेर अफजल मरवत की दरखास्त पर पैरावाइज कमेंट्स जमा करवाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक शेर अफजल मरवत को किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तारी का खदशा है। शेर अफजल मरवत को अदालत की इजाजत के बगैर किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत ने वकला आदिल अजीज काजी, रियासत अली आजाद के जरिए दरख्वास्त दायर की थी।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शुएब शाहीन की थाना संगजानी में दरख्वास्त जमानत मंजूर होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि रिकॉर्ड के मुताबिक शुएब शाहीन से पिस्तौल या डंडा बरामद नहीं हुआ। रिकॉर्ड के मुताबिक साबित नहीं होता कि शुएब शाहीन की वजह से पुलिस पर हमला हुआ। शुएब शाहीन ज़ईफ हैं, तिब्बी मसाइल का शिकार हैं। शुएब शाहीन की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर की जाती है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज, कौम की सोच।